हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिवा शौर्य कक्षा 11 का कविवर भूषण द्वारा रचित उनकी एक कृति पढ़ेंगे जिसका नाम है शिवा शौर्य। उसका हम अर्थ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी सैर जाति बाजे जंग जीतन चलत हैं। भूषण भानत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन के ठैल पैल शैल उछलत हैं। तारा शो तरन भूरी धारा में लगत जिम थारा पर पारा पारा वार यो हलत है। साज, साज का अर्थ होता है सजाकर। चतुरंग सैन्य मतलब चतुरंगिनी सेना, 4 प्रकार की सेना जिसमें हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिक भी आते हैं। अंग में उमंग धारी, अंग मतलब अंग में, उमंग मतलब उत्साह, धारी मतलब धारण करते हुए, सर्जा मतलब शिवाजी की उपाधि। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ शिवाजी, श्रेष्ठ शिवाजी। जंग मतलब लड़ाई, जीतन मतलब जीतने के लिए, चलत मतलब चलते हैं। यानी अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाकर अंगों में उत्साह धारण करके श्रेष्ठ शिवाजी जंग जीतने के लिए चलते हैं। भूषण भनत नाद, भूषण भनत मतलब कहते हैं, नाद मतलब आवाज़, गर्जना हो रही है। बिहद मतलब बड़े बड़े, नगारा मतलब नगाड़ों के। भूषण का कहते हैं कि बड़े बड़े नगाड़ों की गर्जना हो रही है जिसके कारण नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। हाथियाँ भी चल रही हैं और हाथियों से मद जल स्रावित हो रहा है। मतलब मद जल स्रावित हो रहा है। नदी, नद मतलब होता है नदी, नदी मतलब नदी, नद मतलब नाले, नदी और नाले के समान हाथियों से मद जल स्रावित हो रहा है। ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, ऐल फैल मतलब इधर उधर, खैल फैल मतलब खलबे मची हुई है, खलक में इस दुनिया में, गैल गैल मतलब गली गली में। यानी दुनिया के गली गली में इधर उधर खलबली मची हुई है। गजन की ठैल पैल सैल उछलत हैं, और हाथियों की ठेलम ठेल से, सैल मतलब पर्वत, उछलत मतलब उखड़ रहे हैं। तारा शो तरन भूरे धारा में लगत जिम थारा पर पारा पारा वार यो हलत हैं। तारा मतलब तारा, तरन मतलब सूर्य, भूरी धारा में मतलब धूल में, लगत में लग रहे हैं। यानी तारे के समान सूर्य भी उस लड़ाई के मैदान में, उस धूल में लग रहे हैं, दिख रहे हैं। जिस प्रकार थारा पर पारा यानी थाली में पारा नामक पदार्थ रखने पर हिलता है, उसी प्रकार पारावार मतलब समुद्र हिल रहा है। तो हम इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा, इसमें भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार, उपमा, अनुप्रास, अतिशयोक्ति। रस, वीर रस, गुड़, गुड़ जो प्रयोग हुआ है ओज गुड़। छंद, मनहरण छंद। और जो शैली कविवर भूषण ने प्रयोग की है इस कविता के लिए, इस पंक्ति के लिए, वो है मुक्तक शैली। धन्यवाद। इसको हम इस शिवा शौर्य नामक पाठ को हम 4 पार्टों में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।